जैसे सन इन डिफरेंट हाउसेज है तो वन मतलब सन जब फर्स्ट हाउस में है तो फिर ये है अवॉइड फिजिकल रिलेशन ड्यूरिंग डे टाइम। सन सेकंड थर्ड फोर्थ में है तो कोई रेमेडी नहीं है उसके लिए, मतलब वो अच्छा है तो फिर उसके लिए रेमेडी नहीं है कुछ। अगर सन पांचवे में है तो अवॉइड टेलिंग लाइज, डोंट बी जेलस ऑफ अदर्स प्रॉपर्टी, आफ्टर मैरिज हैव अ चाइल्ड सून, डोंट डिले इट। अगर सन छठे घर में है तो डोंट एक्सेप्ट आइटम फ्रॉम रिलीजियस प्लेस, डोंट कीप अ तंदूर चिमनी एट होम। सन अगर सेवेंथ में है डोंट एक्सेप्ट सन आइटम्स लाइक वीट कॉपर एक्सेट्रा इन डोनेशंस। ठीक है, समझिए किस तरह से हमारा ये काम कर रहा है। एक से लेके 12 तक के नंबर्स हैं, मतलब सन इन इन हाउसेज में तो ऐसे ऐसे रिजल्ट देगा। जैसे मेरा सन फर्स्ट हाउस में है तो अवॉइड फिजिकल रिलेशन ड्यूरिंग डे टाइम, ये मेरे लिए रेमेडी बन गई है, सन की रेमेडी बन गई। अब आपका सन जिस भी घर में बैठा है वो आप वहां पर अपने सन के आगे फिल कर लो उसको। सन अगर हमारा देखो सेवेंथ हाउस में है तो डोंट एक्सेप्ट सन आइटम्स लाइक वीट कॉपर लाइक इन डोनेशन। सन अगर एट्थ हाउस में है तो ये रमेश भैया का ही तो है ना, एट्थ हाउस में सन है, क्यों रमेश भैया। कीप योर कैरेक्टर क्लीन, डोंट डू एनी रॉन्ग डीड एंड नो लाइज, देखो झूठ नहीं बोलना है, डोंट यस डू सर, एनी यस रॉन्ग सर। डीड्स है। सन जिसका नाइन्थ हाउस में है तो नो डोनेशन और चैरिटी, उसे डोनेशन और चैरिटी से बचना चाहिए। सन टेंथ हाउस में है डोंट डिस्क्लोज योर प्लान्स टू एनीवन। सन ट्वेल्थ हाउस में है तो डोंट गिव फॉल्स एविडेंस और फॉल्स विटनेस, मतलब किसी को भी फॉल्स एविडेंस नहीं देना चाहिए, फॉल्स विटनेस नहीं देना चाहिए। सर 11th हाउस में सन हो तो कोई रेमेडी नहीं करें? हाँ वो मतलब अब जिसमें रेमेडी है ही नहीं, मतलब कि वो ओके है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई ठीक। रेमेडी करने की जरूरत नहीं है वहां पर। ठीक है। या जिनका सन टेंथ हाउस में है बेसिकली हम्म। कन्या लग्न वाले लोगों के साथ मैंने तीन चार लोगों का ऑब्जर्वेशन किया है कि एक। जैसे आपने इधर बोला है रेमेडी में कि डोंट डिस्क्लोज योर प्लान्स टू एनीवन। हम्म। बेसिकली वो लोग प्लान डिस्कस करते ही हैं। ऐसा क्यों है, या तो फिर वो आपकी उस ना वॉइस हाउस कट जा का रही है तो है। क्वेश्चन, आपकी वॉइस थोड़ी कट गई थी, क्वेश्चन क्लियर नहीं हो पाया आपका, दोबारा पूछिए। अच्छा, मैंने बेसिकली कन्या लग्न वाले लोगों के साथ ये चीज ऑब्जर्व की है। दो हम्म। तीन लोगों का साथ ऐसा हुआ है हम्म। जिनका हाउस में ही है। जैसे इसमें रेमेडी बोला है आपने, वैसे वो लोग अपने प्लान किसी के साथ डिस्कस करते ही नहीं है, तो फिर वो किस चीज हम्म। का कैरेक्टर है? हाँ देखो मैं एक्चुअली बताऊँ आपको, ये ना वैसे मैंने अभी इसमें ना शेडबल एक्चुअली जो होता है ना, अभी बल्स ना हम शेडबल अभी आगे हम लोग कोर्स करेंगे उसके लिए भी, क्योंकि शेडबल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा है। अभी देखो मैं आपको बताऊं, जो टेंथ हाउस होता है ना, जो ये हमारे टेंथ हाउस है, तो टेंथ हाउस के अंदर जैसे सन जब हमारे टेंथ हाउस के अंदर जाता है ना, तो सन को ना वहाँ पर दिग्बल मिल जाता है। कौन सा बल मिल जाता है? दिग्बल मिल जाता है, मतलब सन को ना एक्सट्रीमली पावरफुल हो जाता है। पुनीता मैम ने भी पूछा था लास्ट क्लास में, तो हमने भी उसमें ही बताया था। सन जब टेंथ हाउस में हो जाता है ना, वो एक्सट्रीमली पावरफुल हो जाता है। ठीक है। तो उसके अंदर फिर थोड़ा सा ना, आप एक्सट्रीमली पावरफुल यहाँ पर थोड़ा सा फिर मतलब थोड़ा सा ईगो, या फिर हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा वो सेल्फ एटीट्यूड जो है ना, ये सब चीजें बहुत इंसान के अंदर आ जाती है। मैं थोड़ा सा मतलब घमंड भी कह सकते हो, गर्व भी कह सकते हो, प्राउडनेस, ये सब चीजें ना इंसान के अंदर बहुत आ जाती हैं। और अगर देखो क्या होता है कि अगर ऐसा इंसान ना, मतलब जैसे अगर प्लान्स बहुत ज्यादा अपने डिस्क्लोज करता है ना, तो लोग ना उसके पेस को मैच नहीं कर पा रहे। एक्चुअली में ये है कि वो तो बहुत तेज स्पीड में दौड़ रहा होता है, तो लोग ना मतलब वैसे भी उसको ना, वो पहली बात तो देखो सन टेंथ में होता है, तो ये बट नेचुरल है कि वो लोगों को ना थोड़ा इन्फीरियर समझते हैं फिर, क्योंकि उनके सन में इतनी पावर होती है ना कि वो लोगों को समझते हैं भाई ये तो मेरे स्टैंडर्ड का नहीं है, मैं इसे क्यों बताऊंगा, है ना। एक तो ये भी समझते हैं, और दूसरा उनके साथ ना कोप अप करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सन ना, अब आप सोचो दोपहर के 12 बजे का सन सोचो, गर्मियों में 12-1 बजे का जो सन होता है, क्या आप उस धूप में खड़े रह सकते हो? नहीं रह सकते। तो वो मतलब प्लान डिस्क्लोज नहीं करे तो ज्यादा अच्छा है, वो अपने से ज्यादा पावरफुल किसी को समझते नहीं है, मतलब ये है चक्कर वहां पर। तो वो इसीलिए प्लान नहीं बता रहे क्योंकि वो अपने आप को थोड़ा सा सुपीरियर समझते हैं। ये बात भी समझाई थी भैया आपने एक बार। हाँ तो ये होता है, मतलब सन टर्न हो दिग्बल हो जाता है, वो एक्सट्रीमली पावरफुल हो जाता है, और जैसे मैंने भी लास्ट क्लास में ही बताया था
फिर ये लोग ना सही गलत का भेद करना भूल जाते हैं, जिनका सन 10th हाउस में होता है ना, सही गलत नहीं होता उनके लिए तो जो वो कर रहे होते हैं वही सही हो जाता है। और फिर वो उसको कैसे ना कैसे करके दम लेते हैं, जैसे हिटलर है, अब उसने सोच लिया कि मुझे तो आक्रमण करना है इंग्लैंड के ऊपर, तो फिर वो करके रहेगा, वो फिर किसी की बात सुनेगा नहीं। तो आई होप समझ में आ रहा है सन 10th हाउस वाले का रिजल्ट। किसी के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते ये लोग ना। अब किसी का सन चौथे घर में होगा, तो वहां पे रेमेडी नहीं लिखी, क्योंकि वो बेचारा वैसे ही इतना एडजस्ट करके चल रहा है लोगों के साथ में। सन चौथे घर में होता है ना, लोग बहुत एडजस्ट कर लेते हैं, उनका मतलब क्या है ना, दूसरों की बात सुन के मान के एक साथ काम को ले जाते हैं करते हुए, तो ये होता है इस तरह से। ठीक है भाई, सबने लिख लिया अपने अपने सन का। हमारा सन कैसा है क्या है? कनक तुम्हारा कहाँ पे भाई, बताओ भाई। सर 8th हाउस में। डोंट डू, कीप योर कैरेक्टर क्लीन, वो तो तुम्हारा है। डोंट डू एनी रॉन्ग डीड्स एंड नो लाई, झूठ नहीं बोलना है। और ये हम ना ऐसे इसको तो चाहे कहीं लगा लेना इसको, तो ये लाल किताब की रेमेडीज हैं, मतलब ये तो 100% काम करने वाली चीज है, इसको बिल्कुल फॉलो करना है अपनी लाइफ के अंदर। अब चंद्रमा पे आ जाते हैं भाई। चंद्रमा में देखो हर हाउस की रेमेडी है। चंद्रमा लगन से स्टार्ट करता है, देखो, और किसी का चंद्रमा लगन में है तो उसे एक बनियान का ट्री लगाना चाहिए और उसे नर्चर करना चाहिए। बनियान को शायद बरगद कहते हैं हिंदी में, तो बरगद का ट्री लगाना बहुत अच्छा रहता है। जिनका चंद्रमा देवजानी जी का है ना लगन में, तो आपको करना चाहिए जी सर। अपने। एक ब्लेसिंग्स ऑफ एल्डरली वुमेन डेली, मतलब कोई भी एल्डरली वुमेन जो हो, अपने उम्र में बड़ी जो लेडी हो, उसकी हमें लेनी चाहिए ना। सुन सबका लो, लिखो अपना बस, है ना। अगर मून सेकंड हाउस में किसी का, तो उसे ग्रीन कलर का डोनेशन करना चाहिए किसी छोटी बच्ची को फॉर 43 डेज कंटिन्यूअसली। मून थर्ड हाउस में है, डोनेट व्हीट एंड जैगरी। मून चौथे घर में है तो बाय एंड कीप, मतलब खरीद अपना राइस मिल को, योगर्ट को घर में रखना चाहिए। अगर देखो ये क्या रेमेडी है, मून चौथे घर में है तो किसी को ना डेयरी मिल्क से जुड़े प्रोडक्ट्स का बिजनेस या फिर मून से जुड़े प्रोडक्ट का बिजनेस नहीं करना चाहिए। अभी देखो मेरा मून पांचवें घर में है, डोंट गिव फ्री कंसल्टेशन और लेक्चर टू एनीवन, डोंट अब्यूज और कर्स एनीवन। मतलब चंद्रमा देखो हम ना, चंद्रमा 5th हाउस में, मतलब कि वो देवताओं के घर में जाके बैठ गया, तो किसी को भी अगर आप कर्स करते हो या अब्यूज करते हो ना, तो उसके ऊपर लग जाती हो बात। तो इसीलिए ये है, मतलब शायद इसीलिए है कि मैं सबके लिए इतनी ब्लेसिंग मांगता हूँ ना, कि भगवान काम करा ही देता है, मतलब ये दोनों तरफ से काम करता है, मतलब ये सबके लिए रोज सर सुबह। ये काम करता है मेरा भी 5वें घर में, हाँ, तो मेरा भी मेरा ऐसे ही पांचवें होता घर में है ना, मैं आपको सच बताऊं, पांच साढ़े मुझे जितने भी मेरे पास कंसल्टेशन आती है, कोई भी मुझे अपनी प्रॉब्लम बताता है, मैंने शायद बहुत लोगों को बताया भी था कि मैंने बताया था ना कि सूर्योदय से जो आधे घंटे पहले का टाइम होता है, उसमें छत पे जाके बैठ के फिर यूनिवर्स के साथ कम्युनिकेट करना चाहिए। तो वो मैं रेगुलरली हफ्ते में 4-5 बार करता हूँ, और मेरे जितने भी लोगों को मैं जानता हूँ जिनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, परेशानी है, वो सब मैं ऊपर वाले से ब्लेसिंग मांगता हूँ कि भगवान इनकी लाइफ से ये सब चीजें खत्म कर दो। और लिटरली 80-90% लोगों की प्रॉब्लम पूरी सॉल्व हो जाती है। चैतन्य जी का यार, मतलब वो प्रेगनेंसी वाला, वैसे चलो अब उनका काफी दिन से ट्राई कर रही थी, और उनका मतलब वो काम हो गया, जबकि मैं तो उसके लिए मैंने मतलब कितनी रेमेडीज उन्हें पिछले एक साल भर से मैंने उन्हें कराई थी, वो हो गया, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब, है ना। अभी तो वो शायद यहाँ पे नहीं आई है, तो मतलब उनका तो लिटरली वो तो एक मिरेकल से कम नहीं है, क्योंकि उनके चार्ट में कॉम्बिनेशन बहुत कमजोर चल रहे थे, लेकिन फिर भी प्रे कर करके रेमेडीज करवा करवा के फिर उनका फाइनली हो रहा है। छठे घर में चंद्रमा है तो क्या करना चाहिए? रात के समय में मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं खाने चाहिए। डोंट डिस्क्लोज योर प्लान टू एनीवन, किसी को अपने प्लान डिस्क्लोज नहीं करने चाहिए। किसी का चंद्रमा 7th घर में है तो डोंट यूज फाउल लैंग्वेज टू अ वुमेन, मतलब वुमेन को कभी भी कुछ वुमेन के साथ में बदतमीजी नहीं करनी चाहिए, गलत तरीके के साथ में नहीं बात करनी चाहिए। चंद्रमा 8वें घर में है किसी का भाई, टेक ब्लेसिंग फ्रॉम एल्डर्स, डोंट गैम्बल, जुआ वगैरह नहीं खेलना चाहिए, मतलब, है ना। चंद्रमा किसी का 8वें घर में है तो मेरा है भैया। मेरा है। हाँ, तो ब्लेसिंग, एल्डर्स की ब्लेसिंग लीजिए और गैम्बल मत वो तो करिए भाई। मिलता रहता है। वो हाँ, मिलता रहता बढ़िया, गैम्बल भी कभी नहीं करना, है ना। है जी। चंद्रमा 9th हाउस में है तो डोनेट रेड क्लोथ, लाल कलर के कपड़ों का दान करिए, मूंग का दान करिए और शहद का दान करिए। अगर मून किसी का 10वें घर में, कहाँ गई भाई हमारी रवीना जी? नो फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिसिन, वो तो आप शायद नहीं करती होगी। अवॉइड क्लोज रिलेशन विद इन लॉज, वो तो वैसे भी आपके थोड़े आगे पीछे ही चलते रहता है उनके साथ, वैसे ही मतलब अवॉइड ही, इसमें सही बात लिखा ही है कि अवॉइड ही करो, मतलब, है ना। वो देखो अगर वो अच्छे नहीं चल रहे हैं ना, मतलब कहीं ना कहीं देखो वो चार्ट के साथ मैच हो रहा है, कि वो लाल किताब भी यही कह रही है कि भाई अवॉइड ही करो उसको, है ना।
मून 11th हाउस में है तो कीप ग्रीन कलर आइटम्स, ग्रीन कलर मतलब ग्रीन चीजों को अपने घर में रखना है, ग्रीन कलर आइटम्स को रखना है, ग्रीन क्लोथ्स को घर में रखना है। और मून किसी का 12वें घर में है तो नो फ्री कंसल्टेशन। देखो फ्री कंसल्टेशन के लिए ना इतनी बार जहाँ पे लिखा हुआ है, आप किसी को अगर ले रहे हो तो कुछ ना कुछ जरूर उससे लेना चाहिए, वरना वो कर्मा पेंडिंग रह जाता है। पता है, आप किसी को फ्री में अगर बहुत सारी चीज बता देते हो ना, कर्मा पेंडिंग हो जाता है वहां पर, फिर आप तो वो कैसे ना कैसे फिर वो मजबूरी में आपको देगा। फिर डू नॉट ऑफर मिल्क टू सेंट्स एट नाइट्स, रात के समय में किसी को भी सेंट्स को दूध वगैरह नहीं पिलाना चाहिए, किसी का मून अगर 12वें घर में हो तो। मतलब कहने का मतलब ये है सर ये कि मून सर ये फ्री कंसल्टेशन लेनी नहीं है या देनी नहीं है? ना लेनी है ना देनी है, दोनों चीजें हैं। नो फ्री कंसल्टेशन, ना लो ना दो। डू नॉट ऑफर मिल्क टू सेंट्स एट नाइट, है ना, कि किसी को भी सेंट्स को रात में दूध नहीं पिलाने का मतलब क्या है। देखो मैं आपको इसके पीछे का मीनिंग समझाता हूँ, कि किसी को भी ना मतलब कि मिल्क दूध या दूध से जुड़ी मून से जुड़ी कोई भी चीज आप रात में ना खिलाओ, मतलब ये है अपनी तरफ से मत खिलाओ। डू नॉट ऑफर मतलब देखो अब लाल किताब में क्या है ना, लाल किताब जब लिखी गई होगी तो उन्होंने लिख दिया कि डू नॉट ऑफर मिल्क टू सेंट्स एट नाइट, मतलब अब वो 100 200 साल 100 साल पहले की लिखी हुई चीज है, उसे हमें आज के टाइम में डिकोड करके समझना चाहिए ना। कि भाई अगर वो कह रहा है डू नॉट ऑफर मिल्क, मतलब वो कह रहा है कि चंद्रमा से जुड़ी किसी भी चीज का दान मत करो आप, है ना। रुपए पैसे से जुड़ी चीज, मिल्क से जुड़ी जो भी चीज है उसका दान मत करो आप रात के समय, नाइट में। ओके, थम्स अप, बात समझ में आ रही है मैं सबको। उसके बाद हमारे मंगल आ जाते हैं, मरकरी। अच्छा मरकरी आ गए नेक्स्ट, मरकरी है तो पहले मरकरी लिख लो, देखो स्लाइड पहले मरकरी की बन गई थी। मरकरी लिख लेते हैं। मरकरी अगर आपके लगन में है, अवॉइड स्टेइंग विथ योर सिस्टर इन लॉ। अब सिस्टर इन लॉ जो है, आपको हिंदी में क्या कहेंगे सिस्टर इन लॉ को? भाभी। भाभी भी होती है और ननंद भी भाभी होती और ननद। हाँ मतलब जी। ननद के है। साथ नहीं रहना चाहिए, मतलब ननद ही मान लो, है ना। सिस्टर इन लॉ ननद भी मान लो, भाभी भी मान लो, जो भी हमें समझना है। तो अगर मरकरी किसी का लगन में है तो सिस्टर इन लॉ के साथ नहीं रहना चाहिए। मेरा डू है। नॉट डू नॉट कंज्यूम एल्कोहल एंड नॉन वेज, एल्कोहल और नॉन वेज नहीं खाने चाहिए। अगर सर मरकरी मेरा सेकंड, हाँ, मेरा है, लेकिन ऑटोमेटिकली ये लागू है अपने आप, मुझे पता नहीं आज पता चला है। अपने आप में लागू है तो बढ़िया अच्छी बात है ना, मतलब आप अपनी सिस्टर इन लॉ के साथ भी नहीं रहते हैं, वो एल्कोहल और बनता नॉन ही वेज तो आप नहीं खाते हैं, हाँ। बनता ही नहीं है, बातचीत कभी नहीं होता है, और ये देखो, अल्कोहल और नॉन वेज नहीं खाता। आप देखो ना, मतलब आप देखो कि वो जो लाल किताब के रूल्स हैं ना, वो पहले से ही हमारी लाइफ में ऑटोमेटिकली इम्प्लीमेंट हो चुके हैं, रवीना जी के साथ भी हो चुके हैं, आपके साथ भी ऑटोमेटिकली वो इम्प्लीमेंटेशन मोड में ही चल रहे हैं ना। अगर मरकरी सेकंड हाउस में तो क्या होगा भाई, नो ओपन वाटर रिसोर्स इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन ऑफ होम। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके घर में ना, अब जिनका भी मरकरी सेकंड हाउस में है वो अपना कंपास को मोबाइल में डाउनलोड कर लेना, और जाके साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, साउथ डायरेक्शन में या वेस्ट डायरेक्शन में चेक करना, हो सकता है कि कहीं वाटर लीकेज तो नहीं हो रहा, या फिर कोई मतलब वाटर से जुड़ी प्रॉब्लम तो नहीं है आपके घर में। इस इसमें आप जाके चेक करके आना, किसी का मरकरी सेकंड हाउस में हो तो। किसी का मरकरी, ये कौन चैट में मैसेज, एक बार हम देख लेते हैं। कुशाग्र सर, माइन सर। तो माइन सर आप एक बार, कुशाग्र सर आप देख के आना एक बार, है ना, कि आपके चार्ट में कि ओपन कोई वाटर रिसोर्स आपके साउथ वेस्ट डायरेक्शन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है पानी से रिलेटेड। मरकरी थर्ड हाउस में तो क्या होगा, अवॉइड स्टेइंग इन साउथ फेसिंग होम, साउथ फेसिंग होम में नहीं रहना चाहिए। मरकरी चौथे घर में है, डू नॉट कीप ग्रीन ग्लास बॉटल और तुलसी प्लांट एट होम। अब देखो ये क्या कह रहा है कि तुलसी के पत्ते को घर में मत लगाओ, अगर किसी का मरकरी चौथे घर में है तो। किसी का मरकरी 5वें घर में है, डोंट मैरी योर डॉटर इन नॉर्थ डायरेक्शन ऑफ योर होम। अपने घर से नवे नॉर्थ डायरेक्शन जो भी होगी वहां पे लड़की का शादी नहीं कराना है आपको, मतलब अगर शादी कराओगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। मरकरी छठे घर में है, नो गैम्बलिंग इन स्टॉक मार्केट। आज अभी शाम को ही ना मेरे रिकॉर्डेड कोर्स वाले सर थे, उनसे बात हो रही थी, वो इतना स्टॉक मार्केट में गैम्बल करते हैं, और उनका मरकरी छठे घर में था। तो ये उनको रेमेडी बतानी पड़ेगी, आपको बंद करना पड़ेगा सब चीजें। मरकरी सेवेंथ हाउस में, डोंट यूज फाउल लैंग्वेज फॉर योर मदर और एल्डरली वुमेन। मरकरी देखो 8 9 10 में कोई रेमेडी नहीं है, क्योंकि अच्छा यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। मरकरी 11वें घर में है, डू नॉट प्लांट वाइड लीव्स प्लांट इन योर होम।
मरकरी 12th हाउस में है तो क्या होगा, कंट्रोल योर टेम्पर, गुस्से के ऊपर काबू करिए, गुस्से के ऊपर अपने कंट्रोल रखिए आप। बताओ भाई कनक और रमेश सर, बाकी लोग, पुनीता मैम, कहाँ कहाँ पे है भाई आपका मरकरी? इनको बिल्कुल आप ध्यान में रखना सब लोग। 8th में सर ही है मेरा भैया, तो ओके। 8th हाउस में है। और 8th हाउस में तो क्लीन है, फिर मरकरी में कोई रेमेडी नहीं, क्लीन क्लीन चिट है उनको। सर 12th सर आप हाउस में भाई है। के लिए रेमेडी बताइए इसका अभी। हाउस 12th हाउस में है तो कंट्रोल योर टेम्पर है ना सर अपने। ट्यूशन नहीं आता, मैं पहले आता था, नहीं आता। हाँ तो बहुत अच्छी बात है, मतलब आपके आपने फिर उसको ना इम्प्लीमेंट करा रखा है। मतलब मुझे, मेरा भी 12th हाउस में मरकरी, अभी तो मेरे को थोड़ा थोड़ा आता है, लेकिन फिर भी ये है कि मैं बहुत कंट्रोल तो करता ही हूँ, मतलब इतनी सारी उपाय कर रहा हूँ तो फिर वो अपने आप कंट्रोल हो जाती है चीजें, है ना। लेकिन ये है कि हाँ, कम करना चाहिए। मरकरी छठे वाले ना बहुत गैम्बलिंग करते हैं, क्योंकि वो फिर उन्हें ना बहुत हर चीज को टेस्ट करना होता है, तो छठे घर में जिसका मरकरी है उसे गैम्बलिंग नहीं करनी चाहिए। रमेश भी आपका 8th हाउस में है, चलो कोई बढ़िया है, आपका तो सब सेट है। सर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना है उनको, जिनका 6th हाउस में है। मरकरी छठे घर में, उनको स्टॉक मार्केट से दूर रहना। अगर इन्वेस्ट तो का ट्रेडिंग नहीं करना। कुछ भी नहीं करना स्टॉक मार्केट, मतलब स्टॉक मार्केट के अलावा भी बहुत दुनिया है, हम भी उस दुनिया में जी रहे हैं जिसमें हम भी स्टॉक मार्केट नहीं करते हैं ना। लेकिन ये है कि हाँ, तो अगर मरकरी छठे घर में है तो नहीं करना आप। तो आज छठे घर में है क्या मरकरी? नहीं सर मेरा नहीं है, भाई का है। उसने अभी कुछ महीने पहले वो कुछ इन्वेस्ट किया भी था उसने 100-200 रुपए का। तो बस मजा आएगा, अब तुम देखते रहना, है ना। मना कर देना उसको, है ना। हाँ सर, उसने जो पैसे मिले वो अपने गेम में लगा दी। हाँ तो यही है कि वो ना एक्चुअली क्या होता है ना कि मरकरी छठे घर में ना बहुत ऑब्सेशन दे देता है फिर स्टॉक मार्केट से, और फिर इंसान ना सब कुछ, काफी चीजें फिर भूल जाता है, फिर स्टॉक मार्केट में ही लगा रहता है। उसे नहीं करना चाहिए इंसान को छठे घर में। इसमें देखो, अब इसमें राशि का कोई चक्कर नहीं है, हाउस के हिसाब से ही है ना। कोई सी भी राशि हो XYZ, उससे कोई मतलब नहीं, ये हाउस के हिसाब से रेमेडीज हैं। ठीक है भाई, मरकरी हो गया हमारा प्यारा। अगला प्लेनेट हम ले लेते वीनस। अब देखो वीनस जो है हमारा, इसके तो हर हर हाउस की रेमेडी है। वीनस क्या कह रहा है भाई, अगर आपका वीनस किसी का लगन में है, नो फिजिकल रिलेशन इन डे टाइम, डोंट वियर अनआयरन क्लोथ, मतलब आप ना हमेशा प्रेस किए हुए कपड़े पहनो, मतलब जिनका वीनस लगन में है। डू नॉट गेट इन्वॉल्व इन लव अफेयर, लव अफेयर्स के चक्कर में मत पड़ो, प्यार मोहब्बत का जो रोग है दिल पे मत लगाओ। डोंट इग्नोर एल्डर्स एडवाइस, एल्डर्स की जो एडवाइस है उसको कभी इग्नोर मत करो, जो आपके बड़े बूढ़े कहें या फिर जो भी समझदार व्यक्ति कुछ बोले उसकी बात को सुन लो, मान लो। वीनस सेकंड हाउस में है तो परफ्यूम डेली लगाइए। डो नॉट गिव वाइट थिंग्स एट गिफ्ट, सफेद चीजों को ना गिफ्ट में मत दीजिए, अगर वीनस सेकंड हाउस में है तो। वीनस थर्ड हाउस में है तो डू नॉट इंसल्ट योर पार्टनर और स्पाउस, अपने पार्टनर की कभी बेइज्जती मत करिए। नो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, ये सब में भी मत जाइए। वीनस थर्ड हाउस में क्या है ना, थर्ड हाउस का कारक मार्स होता है, तो फिर ये सब प्रॉब्लम दे सकता है वीनस। अब देखो ये कितनी बड़ी बात कर रहे हैं, वीनस चौथे घर में है ना, इस तरह की प्रॉब्लम देखो क्या होता है ना, कि अगर आप अपने स्पाउस से सेपरेट हो गए हो तो रेमेडी बता रहा है ये, कि अगर आपका आपके स्पाउस से सेपरेशन हो गया है तो अपने उसी स्पाउस से आपको दोबारा मैरिज करनी है, ये रेमेडी है वीनस चौथे घर की। अगर किसी का वीनस चौथे घर में है तो अगर आपका आपके स्पाउस से सेपरेशन हो गया तो उसी से मैरिज दोबारा करनी पड़ेगी। वीनस पांचवें घर में तो क्या करना है भाई, कंसल्ट योर स्पाउस इन टेकिंग मेजर डिसीजन, लाइफ डिसीजन, तो अमिताभ बच्चन का है मेरे को याद है, पांचवें घर में वीनस है अमिताभ बच्चन के, तो वैसे भी वो जया बच्चन जो कहती है वही काम करता है वो, कंसल्ट योर स्पाउस ही करता है वो मेजर लाइफ डिसीजन लेने से पहले। वीनस छठे घर में क्या करना है भाई, स्पाउस शुड नॉट वॉक बेयर फुट, आपकी जो स्पाउस है वो हमेशा चप्पल पहन के रहे, नंगे पैर ना घूमे। डोंट गेट इन्वॉल्व इन EMT, अब EMT मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल जो है उसको EMT शॉर्ट फॉर्म हमने कर दिया, बार बार लिखने से बचने के चक्कर में। तो अगर किसी का वीनस छठे घर में है तो उसको भी अवॉइड करना चाहिए, इस तरह का कुछ भी मतलब, है ना। वीनस सातवें घर में है, ऑलवेज टेक ब्लेसिंग फ्रॉम योर पेरेंट्स, हमेशा पेरेंट्स की ब्लेसिंग लीजिए। वीनस आठवें घर में क्या है भाई, अवॉइड टेकिंग गिफ्ट और डोनेशन ऑफ वाइट आइटम, किसी भी सफेद चीज का ना किसी से दान नहीं लेना है आपको। ठीक है भाई रमेश भैया, है ना, सफेद चीज कभी मत लेना किसी से दान। ओके भैया। वीनस वीनस नवे घर में है, योगर्ट अवॉइड, योगर्ट, डोंट मैरी व्हेन यू आर 25, जब 25 साल की उम्र में शादी नहीं करनी है, वीनस नाइन्थ हाउस में है तो। वीनस टेंथ हाउस में क्या है, एल्कोहल नहीं पीना है, नॉन वेज नहीं खाना है, नो एक्स्ट्रा फिजिकल रिलेशन।
वीनस 11th हाउस में, डू नॉट गिव फाइनेंशियल कंट्रोल टू योर वाइफ। देखो चीटिंग का इशू होता है, 11th हाउस राहु का इशू होता है। 11th हाउस के रूल है ना, राहु भी होते हैं, तो वीनस और राहु मिलके चीटिंग दे सकता है। तो फाइनेंशियल कंट्रोल कभी भी वाइफ के हाथ में नहीं देना है, वरना वाइफ सब कुछ लेके टहलने चली जाएगी कहीं अमेरिका वगैरह, आप घर पे रह जाओगे। और अगर किसी का वीनस 12th हाउस में, तो डू नॉट डोनेट वाइट आइटम, वाइट आइटम्स का दान मत दीजिए अगर वीनस आपका 12th हाउस के अंदर है। क्या हम सब साथ में हैं? रवीना जी बताइए भाई, कहाँ कहाँ है कुशाग्र सर? अगर ये वाइट चीजें डोनेट नहीं करेंगे तो फिर मून की रेमेडीज कैसे होंगी? मून पे बैक चले क्या अपन, देखें मून में क्या था हमारा। नहीं, ये मून तो में सर, हाउस वाइज देख रहे हैं ना, इन जनरल अगर देखें किसी का तो। हाँ तो फिर आपको ना बाकी जो मून के प्रोडक्ट्स है ना उनको पढ़ो आप फिर थोड़ा, है ना। वैसे मून में बहुत सारे प्रोडक्ट्स लिखवाए थे, और वीनस 12 में तो छोड़ना पड़ेगा, व्हाइट चीज का डोनेशन तो नहीं करना है। वो पैसा फिर टिकेगा नहीं करके अंदर। मून की और भी बहुत हाँ, सारी चीजें होती हैं, वाटर देखो व्हाइट नहीं हो तो वाटर पिलाओ। पानी तो, पानी व्हाइट थोड़ी है, पानी पिलाइए। और कुछ इस तरह से करिए, व्हाइट चीजों को छोड़ के भी मून की बहुत सारी चीजें होती हैं। जूस वगैरह पिला दीजिए, कुछ और चीज की सर्व कर दीजिए ना। सर हम्म। आपने बोला वेनस और राहु एक साथ चीटिंग देता है सर, जिसके चार्ट में रहेगा वो चीटिंग करेगा और उसका पार्टनर चीटिंग करेगा सर? वो दोनों में प्रोबेबिलिटी है, वो तो मतलब आपके साथ हो भी सकती है और आप कर भी सकते हो। सर रिसेंट हमने दो चार्ट देखा, दोनों में यही कॉम्बिनेशन था, 12 हाउस में वेनस और राहु था एक का, और एक का शायद 4th हाउस ऐसे होगा, भूल गए। देखो यार, वीनस राहु तो कॉम्बिनेशन ही यही है ना। वीनस भाई मतलब रिलेशनशिप से, राहु मतलब चीटिंग है। तो आपके साथ जी। हो भी सकती है और आप कर भी सकते हो, है ना। दोनों चीजें हैं उसके अंदर, है ना। उसमें दोनों फ्लेवर मिलेंगे। मैं आपको ना, वैसे आप ना थोड़ा पुनीता मैम उसमें जाके देखना। देखो बात तो सही है आपकी भी है, क्योंकि मेरा भी वैसे ही है। मैं पानी वगैरह पिला देता हूँ। और आपको ना मून के लिए कुछ करना है तो ना आप प्रोडक्ट वाली लिस्ट में जाना, जो लास्ट एक दो लास्ट प्रोडक्ट वाली लिस्ट है ना, उसमें वो देखना जो व्हाइट चीज ना हो। क्योंकि अब भाई वीनस 12th में है ना, तो फाइनेंशियल हम व्हाइट चीजों को डोनेशन नहीं कर सकते, वो फिर फाइनेंशियल कम करेगी लाइफ से ना, तो हमें वो अवॉइड करना पड़ेगा। शुगर केन का जूस भी दे सकते हैं ना, शुगर केन कितना? का जूस डोनेट कर सकते हाँ हैं। शुगर केन का शुगर जूस केन डोनेट का कर सकते जूस, हैं, है ना। शुगर केन का जूस बिल्कुल डोनेट कर सकते हैं। जूस भी हो या जाएगा, तो मून फिर की उसका रेमेडी भी हो आयुर्वेदिक जाएगी, है भी ना। अच्छा है। बिल्कुल कर सकते हैं। यानी क्वेश्चन बहुत लॉजिकल है, क्योंकि भाई वाइट आइटम तो मून को भी डिनोट करते हैं, नहीं करेंगे तो मून की रेमेडी कैसे होगी। तो फिर ये सर है कि हम जैसे मिड वे निकालेंगे, हम मिड वे निकालेंगे ना, हाँ। सर मून में आपने एनिमल्स लिखवाए, टोटोइज लिखवाया था, तो वो हम घर में कछुए का वो भी रख सकते हैं मून के लिए। हाँ अभी तो तुम इसमें हाउस वाइज देखो ना, वीनस बताओ अपना कहाँ पे है? तुम अभी इधर आओ। तुम कहाँ दूसरी तो दुनिया में मेरा जा वीनस रही हो? तो 7th हाउस है। 7th हाउस में है, अपने पेरेंट्स की ब्लेसिंग तो तुम वैसे भी लेती रहती हो, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो तुम्हें मिलती ही रहती है ना। ठीक है, वेरी गुड। 11th हाउस वाला कोई है क्या भाई? 11th सर हाउस वाला? मैं सर मैं 11th हाउस क्या करूं मैं? आप मतलब अपने फाइनेंशियल कंट्रोल स्पाउस के हाथ में मत देना बस, और कुछ भी करो चाहे, अच्छा ठीक है है ना, वो बस मत करना। अपने पास ही रखो फाइनेंसिस के सब कुछ। ठीक है सर। रवीना जी जी भैया। कहाँ पे है भाई, बता दो वीनस। मेरे वीनस 9th में है, 9th हाउस में। हाँ तो ठीक है, तो मतलब दही नहीं खाना है आपको, योगर्ट दही अवॉइड करना है। डोंट मैरी व्हेन यू 25, तो वो तो अब खैर, अब तो जो होना था वो हो गया, है ना। मेरा 21 उसमें में कुछ ही नहीं हुआ कर था, सकते। बच हाँ गई हूँ मैं। उसमें 21 नहीं में हुआ। ही हुआ। हाँ चलो सही है, फिर उसमें नहीं हुआ ना, ठीक है। मेरा वीनस 12th हाउस में है, डू नॉट डोनेट वाइट आइटम, इनका ठीक है है, मैं भी नहीं कर। 11th में, इनका 8th में है वीनस। 8th में है? 11th योगेश भैया का? अरे बाप रे, उनको फिर स्लाइड मत दिखाना। योगेश भैया को तो फिर ये स्लाइड उनके लिए नहीं है ना। साथ में बैठे उनकी आवाज आ गई। हाँ। साथ में बैठे उनकी आवाज आ आज गई। लड़की लिए नहीं बैठे हैं। हाँ ये बैठे हैं। चलो चलो आगे बढ़ते हैं, मंगल की तरफ नहीं चलते है। हैं। मंगल लगन में है तो क्या करना है, झूठ नहीं बोलना है। डू नॉट टेक डोनेशन फ्रॉम एनीवन, किसी से कभी डोनेशन नहीं लेनी।
यार डोनेशन के इतने चक्कर है ना, मैंने इतनी सारी किताबें पढ़ी है ना, वहां पे ना बहुत इसके बारे में दे रखा है कि आप किसी को अगर आपने फ्री में कुछ दिया, तो भाई वो पेंडिंग कर्मा आपने क्रिएट कर दिया। फिर वो ऐसा बहुत सारी किताबों में लिखा है, शिव जी ने अलग बोला है, ब्रह्मा जी कहीं अलग बोल रहे हैं, कोई ऋषि अलग बोल रहे हैं कि भाई किसी को अगर किसी को कुछ तुम सिखा रहे हो तो उसे पैसे ले लो, या कुछ भी मतलब किसी को किसी का कुछ काम किया आपने, या किसी ने आपको कुछ दिया तो उसको पैसे दे दो कि भाई तू ले ले। वो पेंडिंग कर्मा नहीं रखना है, मतलब इसके ऊपर बहुत सारी किताब है। मार्च सेकंड हाउस में तो क्या करना है, डू नॉट नेग्लेक्ट योर सिबलिंग्स, अपने सिबलिंग्स को कभी नेग्लेक्ट नहीं करना है, मतलब सिबलिंग का ख्याल रखना है। डू नॉट इंसल्ट वुमेन, कभी भी किसी औरत की या लेडी की ना बेइज्जती नहीं करनी है आपको, मार्च सेकंड हाउस में किसी का है तो। मार्च थर्ड हाउस में डू नॉट बी प्राउड और स्टबन, घमंड में नहीं आना है ना, मंगल थर्ड हाउस का कारक होता है। थर्ड हाउस में मंगल चला जाता है तो फिर वो अपने आप को सब कुछ समझते हैं, तो फिर आपको घमंड में नहीं आना है। अपनी बैली का ख्याल रखना है, मोटे भी हो सकते हो, उससे बच के रहना है। अगर मंगल छठे घर में है, भाई देख लो किसी का मंगल छठे घर में हो, तो डू नॉट डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स ऑन चिल्ड्रन बर्थडे, अपने बच्चे के बर्थडे के दिन स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं करने हैं आपको। अच्छा सर, मैं नहीं बांट रहा हूँ, मैं नहीं बांट रहा हूँ, मेरी वाइफ बांट रही है तो। तो अब वो तो वाइफ का चार्ट एक बार देखा, आप अपने हाथ से मत बांट देना है ना, डो नॉट डिस्ट्रीब्यूट अच्छा, स्वीट। अपने हाथ से आपका नहीं बांटना है। आपका छठे घर में है क्या मंगल? यस यस। जी। तो आप ना, हाँ, डू नॉट डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स ऑन चिल्ड्रन बर्थडे, चिल्ड्रन के बर्थडे के दिन ना कभी स्वीट डिस्ट्रीब्यूट मत करना। मंगल सेवेंथ हाउस में गिव रेड कलर क्लोथ्स टू फीमेल्स, फीमेल्स को रेड कलर का क्लोथ्स अब आपको देना है। डोंट टेक ग्रीन कलर आइटम एज गिफ्ट, कभी भी ग्रीन कलर आइटम को गिफ्ट की तरह नहीं लेना। मार्स इन एट्थ हाउस, डोंट हर्ट विडो फीलिंग, अवॉइड साउथ फेसिंग होम। तो ये है हमारा, साउथ फेसिंग घर में नहीं रहना है हमें। मार्स नाइन्थ हाउस में है तो डोंट बिकम अथीस्ट एंड फॉलो गॉड, प्रैक्टिस रिचुअल एंड ट्रेडिशन। देखो मार्स नाइन्थ हाउस में जब लिंक बनाता है ना, तो पूजा पाठ छुड़वा देता है। फिर कभी कभी इंसान जो होता है ना, समझने लग जाता है कि गुरु को क्या आता है, गुरु से ज्यादा तो मेरे पास ज्ञान है। इंसान को लगता है कि भाई मैं ही भगवान हूँ, तो उसे वो कह रहा गुरु में नहीं मानता या फिर भगवान में नहीं मानता, भगवान क्या कर लेगा, सब कुछ मेरे पास ही, मेरे पास इतनी ताकत है, मैं ही भगवान हूँ। तो ऐसा नहीं करना है, अथीस्ट नहीं बनना है, गॉलो गॉड को प्रैक्टिस करना है हमें। मंगल दसवें घर में क्या करना है, अपने पुरखों की प्रॉपर्टी को कभी बेचना नहीं है। डोंट सेल एंसेस्टर प्रॉपर्टी, गोल्ड और ज्वेलरी, ना गोल्ड को बेचना है ना ज्वेलरी को बेचना है, ना अपने पुरखों की किसी प्रॉपर्टी को बेचना है, क्योंकि यार ये तो मंगल का एक्सॉल्टेशन वाला घर है, सही बात है, यहाँ पे नहीं बेचना चाहिए हमें। मंगल ट्वेल्थ हाउस में है तो डू नॉट कीप रेड कलर्ड आइटम्स, कीप नाइफ क्लीन एंड शाइनिंग, नाइफ और नाइफ जो होंगे आपके घर में, जो भी आपके चक्कू छुरियां होती हैं उनको क्लीन करते रहना, और रेड कलर आइटम्स को थोड़ा सा दूर रखना अपने आप से, वरना गुस्सा वगैरह देंगे आपको। ओके, मेरा बताइए। एग्जैक्ट मैच है भैया। कहाँ पे है आपका मंगल? में है, कौन से में? नाइन्थ में है। नाइन्थ में है तो मतलब आप पूजा पाठ तो छुड़वाता करती हो, है। छोड़ना मत, लेकिन है ना करती कभी हूँ, भी पर सिचुएशंस ऐसी कुछ आएंगी कि चीजें रीजन। छूटती हैं, लेकिन छोड़ना नहीं है यस। हमेशा, मतलब पूजा बहुत पाठ ये सब। एक्सट्रीम लेवल तक। जी भैया। मंगल की एनर्जी ना बहुत हाई एनर्जी होती है, एक्चुअली मंगल बहुत हाई एनर्जी वाला प्लेनेट है ना, तो फिर जब मंगल एक्टिवेट होता है ना, तो फिर चीजें थोड़ी समझ में फिर कम आती है, इंसान ना जोश जोश में काम कर देता है, इंसान बाद में पछताता है मंगल की चीज में। ये है। पर डेबिटेड है मेरा मंगल वहां पे, तब भी वो इतना क्यों एक्टिव रहता है? तो इमोशंस के हाउस में पहुंच गया ना, फिर तो वो तो और इमोशंस को डैमेज करेगा वहां पर। मंगल डेबिलिटेट तो इमोशंस के हाउस में जाके हो रहा है ना, जो आपकी इमोशनल बॉडी है उसमें फिर एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन ये सब डाल रहा है ना वो, क्योंकि मंगल डेबिलिटेट होता है चंद्रमा के घर में। चंद्रमा हम्म। मतलब आपकी इमोशनल बॉडी होती है, तो इमोशनल बॉडी को डैमेज कर रहा है वहां पर आपके ना, राइट। है ना। ठीक है, बाकी लोगों का भाई सबने देख लिया। मेरा थर्ड हाउस में मंगल है, डू नॉट बी प्राउड और स्टबबॉर्न, ठीक है।
कंट्रोल योर बेली, बेली तो बिल्कुल भी नहीं बची, शनि की दशा आ चुकी, जब से मेरी शनि की दशा है पूरा बेली खत्म हो गया, बिल्कुल दशा नहीं है। जुपिटर की दशा में तो मैं अच्छा मोटा तगड़ा था, जब से शनि की दशा मेरी आई पूरा वेट कम हो चुका है मेरा। भैया इसमें सेवेंथ हाउस में लिखा है ना, डोंट टेक ग्रीन कलर आइटम एज गिफ्ट। इस पे हाँ। प्लांट्स वगैरह भी आएंगे क्या? हाँ मतलब अब किसी से गिफ्ट में नहीं लेना है, मतलब ना आप खुद बाय कर लो, मैं लेकिन किसी से गिफ्ट में मत लेके आओ। यस। राम सर आपको कल सर देखिए हमारा 7th हाउस में है। हाँ तो गिव रेड कलर क्लोज टू फीमेल्स। तो किसी को भी, अब आप तो छोटे जो बच्चे वगैरह हो, कोई भी छोटी फीमेल्स वगैरह, उनको आप गिफ्ट कर सकते हो, है ना। आरती मैम, कनक, पुनीता मैम, कुशाग्र सर, आप लोग भी भाई थोड़ा अपना इनपुट दे दीजिए अपने सर मन। फिफ्थ में है मंगल, फिफ्थ कर्म। तो फिफ्थ में तो ओके है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, फिफ्थ में तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छी पोजीशन है फिफ्थ में मंगल की ना, फ्रेंड के घर में है, प्रॉब्लम नहीं है, बढ़िया। मेरा 6th हाउस में। सिक्स हाउस में है तो डू नॉट डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स ऑन चिल्ड्रन बर्थडे। अच्छा, मेरे भाई का ना 2 हाउस में है, तो मैं उससे कह रही हूँ डू नॉट नेग्लेक्ट योर सिबलिंग। हाँ और क्या, अगर तुम्हारे भाई का जो है तो उसे तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए, है ना। हाँ सर, अपने, सारी सेवा कर रहा हूँ। हाँ अपने भाई की उसको बोलो कि तुम्हारी सेवा करे वो, है ना। तो उसे मेवा मिलेगी आगे। और अब तो केबीसी में भी जा रहा है ना वो, तो अब जितनी सर तुम्हारी सेवा उसके करेगा लिए तो तो। रेमेडीज पूछनी है। हाँ। उसके लिए रेमेडीज पूछनी है सर, अभी तो पता नहीं वो ना, मैं तो सोच रही हूँ मैं उनसे पूछूं भी ना अपने जाने के लिए, क्योंकि वो लोग बोल रहे हैं मेरा नाम भी ना लेना वहां पे। पिछले साल मैं आई थी, इस बारे में बात मत करना, हाँ तो तुम, क्योंकि वो। हाँ हम्म, करेंगे, चलो अपन वो। उसके ऊपर आते हैं ना, अपन बाद में हाँ डिस्कस सर। करते हैं। ठीक है भाई, ये मंगल का हो गया, आगे बढ़ते हुए अब हम चलते हैं हमारे देवगुरु बृहस्पति। ये देखो, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट प्लेनेट होते हैं, इनकी रेमेडी तो मतलब जीवन भर काम आती है। जुपिटर फर्स्ट हाउस में, डू नॉट टेक चैरिटी फ्रॉम एनीवन, कहाँ गई भाई हमारी कनक गुप्ता जी, देख लो भाई, डू नॉट टेक चैरिटी, इसे भी चैरिटी कभी मत हाँ लेना, है ना। सर। हाँ सर। डू नॉट इंसल्ट गेस्ट, सेकंड हाउस में जुपिटर है, डू नॉट इंसल्ट गेस्ट एट योर हाउस, मतलब बात समझ में आ रही है आपको। जिनका जुपिटर दूसरे घर में होता है ना कभी उन्होंने किसी न किसी की इंसल्ट करी होती है अपने घर में, अपने अभिमान के कारण, अपने खुद के कारण, कि मुझे तो सब कुछ पता है तुम्हें नहीं मालूम है, तो फिर ना इंसल्ट कभी भी किसी मेहमान की नहीं करनी है आपको। खा लिया। नॉर्मल था, अभी खाएंगे कुछ हल्का। इनको थोड़ा म्यूट कर दीजिए। हाँ, अगर जुपिटर थर्ड घर में है तो डू नॉट इन्फ्लुएंस अदर्स टू प्रेज यू, मतलब दूसरों से अपनी बड़ाई नहीं करवानी है, जिसका जुपिटर तीसरे घर में है। वो कहते हैं ना कि जब मैं आऊं, जब मैं जब मैं मतलब कमरे के अंदर आऊं तो मेरे आगे फूल बिछे होने चाहिए और मेरे लिए क्लैपिंग होनी चाहिए, मेरी तारीफ करना, मतलब ये सब मतलब थोड़ा अवॉइड करना चाहिए इंसान को। अरे आप तो बहुत अच्छे हो, अपनी तारीफ, दूसरे आपकी तारीफ करें, ये सबसे बचना चाहिए इंसान को। कभी भी दूसरों को मत बोलो कि आपकी तारीफ की जाए। जुपिटर फोर्थ हाउस में, डोंट बी अ डे ड्रीमर, मतलब हवा में हवाई पुलाव होता है, ख्याली पुलाव, वो नहीं बनाना चाहिए, हवा हवा में नहीं रहना चाहिए, धरती पे रहना चाहिए। क्योंकि जुपिटर फोर्थ हाउस में ना एक्सॉल्ट हो जाता है, वो है ना टू मच रिलैक्सेशन हो जाता है इंसान की लाइफ में, टू मच रिलैक्सेशन। एक तो जुपिटर रिलैक्सेशन देता है, पीस देता है, और वो भी फोर्थ हाउस में आ गया तो वो सब चीजें फिर बढ़ा देता है, क्योंकि एक्सॉल्ट हो जाता है ना वहां पर। तो टू मच रिलैक्सेशन, टू मच पीस हो जाती है इंसान की जिंदगी में। तो फिर वो इसीलिए कहते हैं कि आप बिल्कुल ही सुकून में मत जाओ, मतलब थोड़ा धरती पे रहो, आसमान में मत उड़ो। जुपिटर पांचवें घर में, डू नॉट एक्सेप्ट डोनेशन इन नेम ऑफ टेम्पल, किसी भी टेम्पल वगैरह के लिए, जैसे अब ये कुछ लोग ऐसा होता है ना, आर्ट ऑफ लिविंग के कोर्सेज होते हैं, तो कहते हैं कि हम आप हमारे अकाउंट में ट्रांसफर कर देना, हम बाद में आपका रजिस्ट्रेशन कर देंगे, ऐसा होता है, मैं भी कराता हूँ कभी कभी मेरे कोर्स में, कि भाई कुछ लोग छोटे छोटे शहरों में होते हैं ना, उन्हें आता ही नहीं ट्रांसफर करना, तो फिर वो पैसे ट्रांसफर करते हैं तो उनका फॉर्म फिर मैं भरता हूँ, तो ये सब काम अगर मेरे जुपिटर पांचवें में होता तो मैं नहीं कर सकता था। इस तरह से होता है, मतलब किसी भी नो एनजीओ है, कुछ भी ऐसा है, तो अपने अकाउंट में पैसे मत लेना, मतलब ये कहने का मतलब है कि अपने अकाउंट में, जैसे भाई किसी को मंदिर में दान करना है, आपने कहा कि भाई तुम एक काम करो, 5,000 रुपये मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर, तो मैं मंदिर में जाके कैश दे दूंगा, तो ये सब काम नहीं करना। अभी किसी का जुपिटर सातवें घर में है, डोंट गिव चैरिटी ऑफ येलो क्लोथ, येलो क्लोथ को चैरिटी में नहीं देना है। जुपिटर एट्थ हाउस में है तो क्या करना है भाई, डोंट बी क्लोज टू समवन हु इज ऑन डेथ बेड,
यार ये ना देखो, मैंने ना इसको कई बार इस चीज को वेरीफाई भी किया है। जुपिटर जिसका 8वें घर में होता है ना, वो इतनी, जुपिटर ना ब्लेसिंग का कारक होता है, ठीक है। अब जुपिटर, आप सोचो किसी का जुपिटर 8वें घर में है, जैसे आपका जुपिटर 8वें घर में है, और किसी कोई पर्सन डेथ बेड में है, आप उसके पास जाओगे ना तो उसके प्राण नहीं निकलते फिर, क्योंकि आप तो ब्लेसिंग लेके जा रहे हो ना। मतलब किसी का समय भी आ जाता है ना, लेकिन तब भी अगर आप डेथ बेड वाले पर्सन के पास जाकर बैठ गए ना, तो आपके, जब तक आप उसके आसपास रहोगे उसके प्राण नहीं छूटेंगे, उसको मुक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए कहा जाता है कि जुपिटर जब 8वें घर में होना, तो किसी भी जो डेथ बेड होता है, मतलब जैसे रवीना जी आपकी नानी थी, अगर आपका जुपिटर 8वें घर में होता तो मना कर देते आपको कि उनके आसपास मत जाओ, क्योंकि आपके अंदर इतनी ब्लेसिंग्स होती हैं कि वो मुक्ति नहीं मिल पाती उन्हें। जुपिटर 9th हाउस में क्या करता है? ईट फ्रेश फूड्स, डू नॉट ईट फ्रोजन फूड्स। कहाँ है भाई रवीना जी हमारी? है ना भाई? मेरा भी है भैया, मेरा भी है। आपका फ्रेश 9th हाउस में है तो ये सब। अब फ्रोजन फूड जो भी है, आज का खाना फ्रिज में रख दिया और कहा कि यार ये तो दाल मखनी है, कल भी गर्म करके, कल भी माइक्रोवेव में डाल के कल भी खा लेंगे, और आज का खाना कल गर्म करके खा लेंगे, तो ये सब काम अब डू नॉट ईट फ्रोजन फूड आपको नहीं खाने। फ्रेश फूड खाओ, जो खाना बन रहा है उसको तुरंत तुरंत खाओ, मतलब फ्रेश फूड नहीं खाना है। अब चिप्स होते हैं, यस। कुरकुरे होते हैं, ये सब चीजें कब की बनी हुई होती हैं, आप देखो पढ़ो उनका डेट वगैरह, फ्रेश फूड थोड़ी होता है वो। तो भैया ये जो है, ये तो थोड़ा मुश्किल है यार, नाइन जुपिटर 9th हाउस में है। फ्रिज की बनी हुई चीजें, मतलब जो फ्रोजन फूड्स है वो कम खाने हैं। आज का खाना कल नहीं आइसक्रीम, खाना है, मतलब देखो जिसका जुपिटर 9th हाउस में, आज का खाना कल नहीं खाना। आइसक्रीम वगैरह अवॉइड करना पड़ेगा फिर भैया। नहीं, आइसक्रीम तो अब देखो, अब जो चीज फ्रीज की है वो तो मजबूरी है खाने की। इसमें फ्रोजन फूड का मतलब क्या है? अच्छा हाँ यार, इसमें तो फ्रोजन फूड ही लिखा है ना, और रेमेडी में इतना ही लिखा भैया है लाल किताब की रेमेडी में ना। क्या करेंगे, थोड़ा बहुत मतलब खा लो। फ्रोजन फूड में मतलब आई थिंक वो ज्यादा आ रहा है कि जो आज का खाना फ्रिज में रख देते हैं कल खाते हैं, वो सब चीजें ज्यादा आएंगी इसके अंदर। यार ऐसा तो नहीं कि इंसान आइसक्रीम ही कभी नहीं खाएगा, लेकिन पैकेज कम ही फूड्स खाओ, जो मतलब आते हैं। कम ही खाना चाहिए ना। एक्चुअली में क्या है, क्योंकि देखो ये 9th हाउस ना, ये सेजिटेरियस का हाउस होता है। 9th हाउस सेजिटेरियस का होता है, और ये जुपिटर का ना मूल त्रिकोण माना जाता है। जुपिटर का क्या माना जाता है? मूल त्रिकोण, मतलब कफ बढ़ाता है यहाँ पर ना। अगर जुपिटर यहाँ पर आ जाएगा ना, कफ बढ़ाएगा आपकी बॉडी के अंदर। अब फ्रोजन फूड यस। खाओगे तो, वो किताब गलत तो नहीं कह रही ना, किताब तो यही समझाएगी आपको कि भाई अगर जुपिटर अपने मूल त्रिकोण के साइन में आ गया तो कफ बढ़ेगा आपका, अगर आप खाओगे तो बच के रहना, मतलब ऐसा ना थोड़ा। अब इसका मतलब नहीं कि कभी जिंदगी में खाए ही नहीं, मतलब खाओ लेकिन कम खाओ, मतलब ये है। वरना कफ बढ़ेगा आपका, फिर आप प्रॉब्लम लेके हमारे पास आओगे, हम कहेंगे वापस। अब रेमेडीज कोर्स के बाद में कोई मेरे पास अपनी प्रॉब्लम लेके तो आ ही नहीं सकता ना। अब जो लोगों ने कोर्स कर लिया भाई, वो तो अब सारी प्रॉब्लम को पता ही चल गया उनको। उनको तो हम कहेंगे कि जाओ वापस स्लाइड्स देखो। जुपिटर 10th हाउस में क्या करना है भाई? डू नॉट गो आउट 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 ऑफ योर वे टू हेल्प अदर्स। कोई है भाई जुपिटर 10th हाउस वाला यहाँ पर? डू नॉट वियर येलो कलर क्लोथ, अवॉइड कीपिंग योर हेड ओपन। अब क्योंकि क्या है, देखो जुपिटर 10th हाउस में आ जाता है ना, इंसान लोगों की बहुत ज्यादा मदद करता है। प्रोफेशन में ना उतनी ही लोगों की सहायता करो जितनी जरूरत हो। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार आपको सैलरी नहीं मिल रही फिर भी काम किए जा रहे हो। इस तरह की चीजें होती है ना कि यार ठीक है कि हाँ, लोग आपको दबा रहे हैं, मतलब आप बहुत ज्यादा अच्छे हो। आप चलो बहुत ज्यादा अच्छे हो, लेकिन प्रोफेशन में फिर आपको प्रॉब्लम होगी ना जरूरत से ज्यादा, अगर आप अच्छे हो जाओगे तो फिर वो नहीं चलता है यहाँ पर। जुपिटर 11th हाउस में है तो डू नॉट मेक फॉल्स प्रोमिस, किसी से झूठे वादे मत करना। अगर आप वादों को पूरा नहीं कर सकते तो उनको मत करना। अगर वादे पूरा कर सकते हो तो ही वादे करो। जुपिटर 12th हाउस में डू नॉट इंसल्ट सेंट्स, किसी भी साधु की कभी बेइज्जती मत करना। गले में माला और नेकलेस अवॉइड करना, जो लेडीज के लिए अप्लीकेबल होगा ये। जुपिटर 12th हाउस में है तो माला और नेकलेस अवॉइड करनी चाहिए। बताइए भाई, आप लोग बताइए कहाँ कहाँ पे है आपका भाई जुपिटर, और क्या क्या चीजें हैं? सर जुपिटर 4th हाउस में है, एकदम यही बात है सर, पूरा रिलैक्सेशन, शांति मुझ में है ऐसा लगता है। हाँ तो वो उतना भी नहीं होना चाहिए ना, थोड़ा सा आप तो नीलम पहन लो, थोड़ा डर लगेगा तो काम करोगे थोड़ा ना। नीलम पहनो थोड़ा मे- सा, तो अच्छा रहेगा। मेरा मेरा 8th हाउस में है। हाँ तो ये आप देखना, मतलब कोई भी पढ़, अब ये तो मतलब ये लगी सिचुएशन है, कभी भी लाइफ में आ सकती है। तो जब आएगी तो इसे इम्प्लीमेंट करना आप ना। सुनीता मैम आप बताइए। इलेवेंथ में है।
11th में है तो मतलब थोड़ा सा वही वादे करिएगा जो पूरा कर सके, है ना। और बताइए भाई सर कल। जैसे मेरा असेंडेंट में है, इसमें लिखा है कि डो नॉट टेक चैरिटी फ्रॉम एनीवन। अब सर हाँ मेरा एक ड्रीम है कि मैं एनजीओ खोलूं, तो उसमें फिर मैं किसी से चैरिटी भी नहीं ले सकती। हाँ, तो फिर मतलब अब चैरिटी तो तुम्हें नहीं, मतलब फिर अपने अकाउंट में मत लेना फिर, या फिर किसी और का अकाउंट बनाना, मतलब कुछ ऐसा करना, मतलब अब ये ना हाँ चैरिटी तो नहीं लेनी है, किसी और के मम्मी के नाम पे कर लिया है, कुछ भाई के नाम। वो ओके तो सर। चैरिटी के नाम पे अलग अकाउंट ही खुलता है, वो तो अपना हाँ अलग। वो तो अलग हाँ ही। मतलब अपने अकाउंट में मत लेना फिर, ये है ना। सर मेरा थर्ड हाउस में है। डू नॉट इन्फ्लुएंस अदर्स टू प्रेज यू, मतलब अपनी तारीफ करने के लिए किसी को मत बोलना, है ना। ठीक है है ना। ऐसा बोल दिया हो गया। सर, बोलना मैं मत। बोलती नहीं, किसी को बोला नहीं आज तक कभी। हाँ, हाँ, ऐसा बोलना भी हुआ। मत। हाँ नहीं जी मतलब सर। अब आदमी मुंह से तो नहीं बोलेगा, लेकिन कभी ऐसा कुछ शो भी मत करना कि इसका मतलब क्या है, देखो ये अपनी लैंग्वेज डिकोड करना कि कभी भी हम ये एक्सपेक्ट ना करें कि दूसरा हमारी तारीफ करे, ये है कहने का मतलब इसका एक्चुअली, कि ठीक है हम जी। दूसरों के सामने ना, जैसे दूसरों के लिए कुछ काम किया तो हम ये ना सोचें कि यार वो बाद हाँ, में हमें, अपनी उसने तो हमें तारीफ खुद थैंक ना यू नहीं करें। बोला, उसने हमें थैंक यू समझ नहीं गए। बोला, या फिर उसने वो नहीं किया, ये सब नहीं होना चाहिए। ठीक है। एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी, कहने का मतलब ये है। अभी मेरा ना, मैं बताऊं आपको, मेरा जुपिटर 4th हाउस में है। और जब जुपिटर की दशा चल रही थी तो मैं तो पूरा डे ड्रीमर ही था, मतलब पूरी तरह से डे ड्रीमर था बिल्कुल। लेकिन फिर मेरी दशा बदल गई, शनि की दशा आ गई, तो फिर सब चीजें भी बदल गई उसके बाद से। दशा से बड़ा कुछ भी नहीं होता, आप लोग बिल्कुल सब देखते रहना आपकी कौन सी दशा चल रही है। और जब वो दशा चेंज होगी तो जिंदगी में बहुत कुछ चीजें बदल जाती हैं। तो अभी तो मैं काफी रियलिस्टिक हो चुका हूँ। जुपिटर की दशा में बिल्कुल मैं भी डे ड्रीमर था। इनकी जुपिटर की चल रही है, देवयानी जी की। नहीं सर, मून की चल रहे हैं सर। कौन की चल रही है, हाँ तो जुपिटर सही है, फिर कोई दिक्कत नहीं। सर थोड़ी, राशि लगन दोनों ही जुपिटर का है सर। हाँ हाँ वही ना, तो जुपिटर एक्टिव है, बढ़िया। अब और शनि पे आ जाते, शनि भगवान हमारे प्यारे। शनि भगवान लगन में है तो क्या होगा, डू नॉट ईट मीट मीट एग और नॉनवेज। अब यहाँ पर ना ये सब नॉनवेज और ये सब चीजें ज्यादा आएंगी, या फिर ये सब चीजें ना, इंसान शनि के प्रभाव में ना काफी नॉन वेजिटेरियन या फिर ये सब चीजें खा लेता है इंसान कभी कभी। शनि भगवान जो है ना, चलो खा लो क्या जा रहा है यार, एक बार खा लो, दो बार खा लो, ऐसे करके दोस्त ने बोल दिया, तो शनि भगवान ना नेगेटिव चीज भी थोड़ी सी हो जाती है इंसान की लाइफ में। शनि सेकंड हाउस में है तो टेक केयर ऑफ आईज, देखो अब शनि सेकंड हाउस में है ना तो आई के ट्रबल देता है। और ये भी है, देखो शनि सेकंड हाउस में है ना, नेवर कीप बैलेंस वेजेस ऑफ योर वर्कर। आपके अंडर में जो लोग काम कर रहे हैं, जो भी आपके वर्कर है ना, उनका पैसा कभी आप अपने पास में मत रखना, मतलब उनकी सैलरी टाइम पे देते रहना। नेवर कीप बैलेंस वेजेस ऑफ योर वर्कर, किसी भी वर्कर को टाइम पे जैसे घर में काम करने आते हैं ना, महाराजन आती है काम करने, और बाकी सारे लोग घर में काम करने जो आते हैं ना, उनको हमेशा टाइम पे मतलब पैसे वगैरह दे देंगे, बर्तन मांजने वाले सब जो होता है। शनि थर्ड घर में है तो डोनेट आई मेडिसिन टू पीपल सफरिंग फ्रॉम आई डिजीज, मतलब जिनको आई में प्रॉब्लम है तो उनको आप आई की मेडिसिन डोनेट करिए, जब शनि आपका थर्ड घर में है तो। शनि चौथे घर में है, डू नॉट ड्रिंक मिल्क एट नाइट, हमारे चैतन्य जी का है। शनि चौथे घर में, डू नॉट ईट नॉन वेज एग्स और एल्कोहल, नॉन वेज नहीं खाना चाहिए शनि जब चौथे घर में होता है। एग्स भी नहीं खाने चाहिए, एल्कोहल भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये लगन को प्रभावित करता है इंसान के। रात में दूध भी नहीं पीना चाहिए। शनि पांचवें घर में, डू नॉट स्पीक लाइज और चीट, कभी भी चीटिंग नहीं करनी चाहिए इंसान। माई मदर जुपिटर इन 8th हाउस, सैटर्न इन 7th हाउस, कुशाग्र सर वेरी गुड। सैटर्न 7th हाउस, कुशाग्र सर अवॉइड ईएमटी। आपकी तो शादी नहीं हुई अभी, तो ये आपके लिए एप्लीकेबल ही नहीं है, लेकिन फिर भी शनि पांचवें घर वाले जो लोग हैं, डू नॉट स्पीक लाइज और चीट, कभी भी चीटिंग नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये कि लेदर मतलब आइटम्स है क्या ना, हुआ? लेदर आइटम, लेदर की स्पेलिंग गलत हो गई यहाँ पर। इनका शनि छठे घर में है, अवॉइड टेकिंग गिफ्ट ऑफ लेदर आइटम, किसी से ना, जैसे लेदर के पर्स हो गए, लेदर की बेल्ट हो गई। और मैं बताऊं, जिनका शनि छठे घर में ना, उन सबके पास आपको लेदर के आइटम गिफ्ट में मिलते हैं, इसलिए उनको हटवाने पड़ते हैं बोल बोल के। मैंने कम से कम 10 लोगों के हटवाए हैं। जिनका शनि छठे घर में होता है ना, उनसे पूछ लो, या तो वो गिफ्ट की बेल्ट पहने हुए मिलते हैं या फिर गिफ्ट का पर्स लिए हुए मिलते हैं, तो उनको फिर हटवाना पड़ता है बोल बोल के कि भैया नहीं पहनना तुम्हें।
टीएमटी मतलब क्या हुआ? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। सैटर्न आठवें घर में क्या करना है भाई? अब ऑलवेज वियर स्लीपर, बी वेजिटेरियन भाई, वेजिटेरियन रहिए। सैटर्न नवे घर में, देखो अब ये सैटर्न जब पांचवें में था और सैटर्न नवे में था, तो दोनों में ना ये चीटिंग और लाइज दे रहा था, लाइज और चीटिंग दोनों में दे रहा है, देख रहे हो? क्योंकि ये पितृदोष का कारक है, ये पितृदोष बनाता है यहाँ पर। शनि पांचवें और नवे घर में पितृदोष बनाता है। पांचवें और नवे घर आपके चार्ट के सबसे अच्छे घर थे। अगर आप वहां पर शनि लेके बैठे हो तो कभी भी झूठ नहीं बोलना जिंदगी में, कभी भी चीटिंग मत करना अपनी जिंदगी के अंदर, क्योंकि शनि यहाँ पर ये सब चीजें करवा सकता है आपसे। बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बी वेजिटेरियन, बिल्कुल वेजिटेरियन खाना खाइए, खाना चाहिए आपको। शनि दसवें घर में, डू नॉट कीप वेपन्स विथ यू, अपने साथ में वेपन्स मत रखिए, क्योंकि वेपन्स अगर आप रखेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, दूसरे को प्रॉब्लम होगी, और दूसरे को प्रॉब्लम अगर आपकी वजह से हुई तो उसके बाद आपको प्रॉब्लम होगी। डू नॉट गेट इन्वॉल्व इन क्राइम्स, भाई साहब ये बहुत खतरनाक कॉम्बिनेशन है। 10th हाउस में सैटर्न पहुंच गया तो वो मंगल और शनि का ना एक योग बनाता है, मंगल वहां पे दिग्बली हो जाता है। तो फिर इंसान ना फिर एक्टिविटी ऐसी करता है जो उसे नहीं करनी चाहिए। ट्रेवलिंग जॉब्स भी नहीं करनी चाहिए ऐसे इंसान को। सैटर्न 11th हाउस में, डू नॉट चीट समवन और हैव लस्ट, इन चीजों से बच के रहना चाहिए, क्योंकि भाई यहाँ पे शनि राहु का कॉम्बिनेशन बन गया है। शनि 12वें घर में क्या करना है अभी? टेक जैगरी मिक्स विद ब्लैक शीशमे सीड्स एंड फीड टू ब्लैक काउस, काली गाय को काले तिल और काले तिल के लड्डू खिलाने ना। टेक जैगरी मिक्स नहीं, गुड़ लेना है, गुड़ को काले तिल मिला के उसे आपको काली गाय को खिलाना है। सैटर्न 12th हाउस में रेमेडी, और जितनी, देखो प्रोफेशन में किसी को ट्रबल होना है, सैटर्न की रेमेडी करनी शुरू कर दो, 100% फायदा होगा। सर हमारा तो 10th हाउस में ही है सैटर्न। हाँ तो भैया बच के रहना, अपने साथ कोई वेपन्स वगैरह मत रखना। और अब तो आप देखो बहुत कुछ फॉलो भी कर रही हो ना, कलर थेरेपी भी फॉलो कर रही हो, बहुत सारी चीजें और भी कर रही हो, तो अब उतनी प्रॉब्लम आपको नहीं है, क्योंकि आप एक सही गाइडेंस के अंदर आ चुकी हो। लेकिन ये है कि चीजें छूटते हुए भी देर नहीं लगती इंसान को, है ना? कभी भी सर आपने किसी, इसमें क्या बोला था सर, मार्स का बारे में क्या बोला था 10th हाउस में, एक बार फिर से 10th हाउस में बोलिए ना। मार्स होता है ना, तो हाँ मतलब ये शनि 10th हाउस में जो हो जाता है ना, तो ये ना मतलब इंसान को एक्सट्रीमली ना पेसिमिस्टिक बना देता है, बहुत ज्यादा पेसिमिस्टिक इंसान हो जाता है। मतलब पेसिमिस्टिक समझ रहे हो, मतलब कि अप्रोच थोड़ी सी ना फिर वो नेगेटिव तरफ थोड़ी सी अप्रोच ले जाता है इंसान, है ना? तो उससे बच के रहना चाहिए इंसान को। और जब नेगेटिव अप्रोच बढ़ती है तो ही फिर इंसान गलत काम करता है, क्योंकि आपको ये भूलना नहीं चाहिए ना कि मंगल 10वें घर में एग्जॉल्ट होता है। इसीलिए वेपन्स मतलब मंगल का आइटम यहाँ पे नहीं रखना है ना, ये है। क्योंकि मंगल का आइटम आपने रखा तो वही मैं बता रहा हूँ ना, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आपकी वजह से दूसरे को प्रॉब्लम होगी, उसके बाद फिर आपको प्रॉब्लम होगी। बताइए भाई, और किस किस का कहाँ पे है शनि भगवान? सर हमारा 9th हाउस में है। 9th हाउस में है। मेरा पाँच। आप तो वेजिटेरियन ही खाना खाती होंगी। हाँ सर वेजिटेरियन, मैं तो कब से वेजिटेरियन हूँ, बहुत टाइम हो वेरी गया। गुड। तो कभी झूठ भी नहीं बोलना है, कभी चीटिंग भी नहीं करनी है। सर झूठ नहीं बोलती क्योंकि शनि की महादशा भी चल रही है साथ में। हाँ तो बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए। और आप ना अमावस्या वगैरह पे दान वगैरह किया करो, शनि 9वें घर में है, अमावस्या अष्टमी इन सब पे दान करना चाहिए, है ना? ठीक है सर, ठीक है। और बाकी लोग भाई कहाँ कहाँ पे अगर है अपना? मेरे शनि मेरा फिफ्थ। 3rd हाउस में है, थर्ड हाँ हाउस की रेमेडी करने जाऊंगी तो मून की हाउस की रेमेडी खराब हो जाएगी, मतलब मून खराब हो जाएंगे। डू नॉट डोनेट मेडिसिन है उसमें, और इसमें आई के मेडिसिन डोनेट करने के लिए बोला है। हाँ, तो इसको ना अपन, हाँ अब देखो इस तरह कुछ आ रहा है ना, तो बीच का रास्ता कुछ निकालना पड़ेगा अपने को देख के ना, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, है ना? ये तो वैसे भी डोनेशन की मेडिसिन ही है, मतलब आई डिजीज वाले को भी मेडिसिन डोनेट नहीं कर रहे, तो आप किसी और तरीके के साथ में हेल्प कर सकते हो, जिनकी आई डिजीज है ना, कुछ और तरह से उनकी मदद कर दो। अब वो देखना पड़ेगा हमें, हम मतलब वो दोनों फिर ना मिक्स करके निकालेंगे अपन, है ना कोई ऐसी रेमेडी। पुनीता मैम आप बता दीजिए अपना कुछ, आगरे सर ने तो मैसेज डाल दिया है। मेरा तो आपने पहले ही बताया था कि लेदर आइटम्स का गिफ्ट नहीं लेना है, हाँ तो बैग्स। अभी लेना मत आप, है ना? छठे घर में है आपका शनि। हाँ जी। और देखो मैं आपको बताऊं मैम, पुनीता मैम, देखो आपको एक बहुत अच्छी रेमेडी और बताता हूँ छठे घर की।
कि आप अगर कुछ काम कर रहे हो ना कहीं पे, तो अपने हक का जो हिस्सा है वो मांग लेना चाहिए इंसान को, है ना। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि किसी ने आपको काम करा दिया और कह रहा बाद में दे दूंगा, बाद में कर दूंगा, तो उससे कहो कि भाई तू पहले क्लियर कर कि तू क्या करेगा। मतलब किसी के भरोसे में आके आपने काम कर दिया और उसके बाद में फिर वो पैसे मतलब मिले नहीं मिले, मतलब उस तरह का हिसाब नहीं होना चाहिए, पहले से चीजें क्लियर होनी चाहिए। मतलब कोई बेवकूफ ना बनाए आपका, आप इतने अच्छे हो कि लोग ना बेवकूफ ना बनाए, मतलब ये है कहने की बात। उस चीज को बच के थोड़ा रहना चाहिए शनि छठे घर वालों को, है ना। वो बेचारे ना सीधे साधे होते हैं, लोग उनसे काम करा लेते हैं, बाद में पैसे नहीं देते या फिर कुछ इस तरह की चीजें हो जाती हैं, अब है ना। फिफ्थ तो वालों उसको का। अवॉइड करेंगे हम, है ना। हाँ, बताइए राम सर। फिफ्थ फिफ्थ हाउस में। फिफ्थ हाउस में है तो ये है कि डू नॉट स्पीक लाइज और चीट। झूठ नहीं बोलना चाहिए और चीटिंग नहीं करनी चाहिए, और अमावस्या के उपाय तो आप करते ही हो, है ना, वो सब तो चलता ही रहता है आपका। स्वीट्स का डिस्ट्रीब्यूट मत करना, अगर आपको कभी डिस्ट्रीब्यूशन करना हो ना तो मीठा मत बांटना। क्योंकि अब आप मीठा बांटोगे ना तो वो मीठे में सैटर्न भी मिक्स हो गया ना आपके, ऐसे बात को समझो अब आप, क्योंकि सैटर्न फिफ्थ हाउस में है, तो मीठा डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहिए। सर मेरा 11th में है। हाँ तो भाई, डू नॉट चीट समवन और हैव लस्ट। मतलब कभी भी लस्ट नहीं होना चाहिए और किसी के साथ चीटिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखो ये राहु का भी घर है 11th हाउस, तो शनि राहु का कॉम्बिनेशन बन रहा है यहाँ पर चीटिंग वाला, है ना। ऐसे बात को समझना पड़ेगा हमें कि सर मेरा 11th हाउस। ऑलरेडी कुंडली भी राहु और शनि एक साथ 11th हाउस में है। हाँ तो फिर आप इन सब से बच के रहना, मतलब चीटिंग किसी के साथ भी नहीं करनी है आपको, है ना। हाँ सर। और लस्ट भी नहीं होना चाहिए, वो भी हो जाता है कभी कभी इंसान को। राहु की तो और कर लेते हैं अपन फटाफट से। राहु भाई हमारे, मिस्टर राहु, राहु अलग अलग हाउसेज में है, तो क्या करना चाहिए हमें। अब राहु जैसे किसी का लगन में है तो देखो, अवॉइड वियरिंग ब्लू और ब्लैक कलर क्लोथ। आपको ब्लू कलर के कपड़े और ब्लैक कलर के कपड़े अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि वो राहु का कलर होता है। और आपका वैसे ही लगन में राहु है तो उसको और नहीं बढ़ाइए आप। कुशाग्र सर, राहु इन फर्स्ट हाउस तो आपके लिए है भाई, ब्लू और ब्लैक कपड़े नहीं पहनने। अभी एक बार वीडियो ऑन करो और दिखाओ क्या कपड़े पहने हैं आपने आज, तो हमें पता चले कि आप ये क्या क्या कर रहे हो। अभी भी ब्लैक ही पहना हुआ हूँ, देखो इनको, कुशाग्र सर को बेटा मना कर रखा है सर आपको हमने। अभी भी ब्लैक ही पहना हुआ हूँ। एक काम करो, टी शर्ट चेंज करो और 5 5 मिनट में आके हमें दोबारा से दिखाओ। 5 मिनट में टी शर्ट चेंज हो जाती है। वैसे भी आपका कैमरा तो बंद ही है, हम कौन सा देख रहे हैं, चेंज करके आओ जाके। ओके सर, है ना। और अभी हमें कैमरा ऑन करके फिर दिखाना दो 5 मिनट में, अभी रेमेडी कराते हैं आपसे। राहु सेकंड हाउस में डू नॉट इंसल्ट डोमेस्टिक है। अभी मेरी मदर बहुत करती है, पता, मेरी मदर का सेकंड हाउस में राहु है। और वो ना कुछ भी बोलती है, मेड वगैरह कुछ भी ऊपर नीचे बोलती है। उनको बहुत समझाया है मैंने, कम हुआ है लेकिन अभी भी चालू है। नो, नो रॉन्ग एक्टिविटी है रिलीजियस प्लेस। अब ये रिलीजियस प्लेस में ना रॉन्ग एक्टिविटी भी हो सकती है यहाँ पर। अब ये रॉन्ग एक्टिविटी किस तरह की होगी, ये तो जिसका राहु सेकंड हाउस में होगा वही बताएगा। क्योंकि देखो राहु ना आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है, वो कहाँ से क्या सोच ले वो कुछ नहीं भरोसा। सर हाँ सर भाई का है राहु सेकंड हाउस उसमें, हाँ सेकंड हाउस में है। और मैं बताती हूँ रॉन्ग एक्टिविटी। वो इतना अभी बीच में उसने क्या किया था परेशान करने के लिए, दिया हाँ। जलाया मंदिर में, फूंक मार दी कि उससे बुझ गया हवा से। अरे यार भाई साहब देख रहे हो। सर ये रॉन्ग एक्टिविटीज कराता है राहु। हाँ यार, ये तो सच में, मतलब देखो उसने दिया जलाया और वो उसे दिया बुझा दिया, और बाद में कह रहा फूंक से बुझ गया, तो ये सब एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए एक्चुअली में ना। मेरे भी सेकंड में ये बढ़िया, पर दोनों भी चीजें मेरे से नहीं होती है गलत। अच्छी बात है ना, अच्छी बात है, करना भी नहीं, आप तो कर रहे हो भी नहीं, और लेकिन राहु ध्यान की रखना है ना, ध्यान काउंसलिंग रखना। चल रही है। राहु मेरे थर्ड भैया हाउस में थर्ड टू। हाउस में है। रमेश भैया का थर्ड हाउस में है ना। हाँ भैया मेरा थर्ड हाउस में। डू नॉट नहीं स्टे राहु अवे। नहीं, हाँ, मेरा है राहु तो 11th 11th में हाउस। है आपका, राहु तो 11th 11th में है। में 11th में सैटर्न था थर्ड में। ठीक, कोई नहीं, तो डू नॉट स्टे अवे। ये थर्ड हाउस वाले राहु जिनका है, डू नॉट स्टे हाँ अवे सेपरेटेड फ्रॉम फैमिली, फैमिली के साथ रहे जिनका राहु थर्ड हाउस में है। यस। राहु चौथे घर में क्या करेगा, अवॉइड टेकिंग इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट फ्रॉम इन लॉज, डू नॉट लेट स्टेगनेट वाटर गैदर इन योर होम। अपने घर में कभी पानी जमा ना होने दें, और अपने इन लॉज से मतलब सास ससुर से कभी भी इक्विपमेंट्स ना ले ज्यादा। राहु पांचवें घर में क्या कह रहा है, भाई वेजिटेरियन रहो, नॉनवेज मत खाओ,
राहु छठे घर में क्या कह रहे हैं? डू नॉट लाई और चीट अदर्स, हैव गुड रिलेशन विद इन लॉज। छठे घर में राहु हो तो हमेशा इन लॉज के साथ अच्छे रिलेशन रखने चाहिए। राहु सातवें घर में मैरी आफ्टर 21 ईयर्स, वैसे आजकल सबकी मैरिज 21 के बाद ही होती। डोंट कीप डॉग एज अ पेट, कुत्ते को कभी भी डॉग को पेट नहीं रखना। ये आजकल ना डॉग को पेट काफी लोग रखते हैं, तो सेवेंथ हाउस वाले को नहीं रखना चाहिए। राहु एट्थ वाला भी यही कह रहा है कि डू नॉट टेक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट फ्रॉम इन लॉज, डोंट लिव इन साउथ फेसिंग हाउस, साउथ फेसिंग घर में नहीं रहना चाहिए। राहु नाइन्थ हाउस में डू नॉट चीट अदर, दोस्तों के साथ कभी चीटिंग नहीं करनी चाहिए। ये नीतीश कुमार का आपने नाम सुना होगा, जो हमारे सीएम है, बिहार के सीएम है नीतीश कुमार, उनका नाइन्थ हाउस में राहु है। ये कोई जाके वीडियो उनको दिखा दे तो मजा आ जाए, क्योंकि उन्होंने इतने दल बदले हैं ना अपनी जिंदगी के अंदर, जितने दल किसी ने भी नहीं बदले होंगे। राहु टेंथ हाउस में कवर योर हेड वाइल गोइंग आउट, जब भी बाहर जाए तो सर को ढककर बाहर जाए। राहु सर इलेवेंथ इसका हाउस। क्या कारण है बाहर ढक के सर जाना? यार क्योंकि टेंथ हाउस ना, मतलब हमारे सर के ऊपर जो आपको आसमान दिखता है ना, वो टेंथ हाउस है। और राहु टेंथ हाउस में है ना, तो ऑलरेडी मतलब आपके ऊपर ना बहुत सारी यूनिवर्सल एनर्जीज का कनेक्शन है आपके सर के ऊपर, तो वो चीजें बढ़नी नहीं चाहिए बहुत ज्यादा, है ना। अच्छा। आपकी ना मतलब आप सोचो, जिसका राहु टेंथ हाउस में है ना, वो ऐसा एंटीना है कि जैसे ही वो बाहर जाएगा ना, वो रिसीवर की तरह कैच करना शुरू कर देगा। और राहु है तो अच्छा। अच्छी बातें तो देखो, ऑब्वियस है, राहु है तो अच्छी बातें तो कैच करेगा नहीं। वो तो जो गंदगी है वो ज्यादा कैच करेगा ना, राहु है क्योंकि वो। अब मुझे क्या पता, बाहर निकलता हूँ तो लगता है नहीं पाना, तारी यार हम लोग छूट गया, कैसे लगता है कुछ पाना ही नहीं हुआ। हम लोग हाँ तो छूटता ही नहीं हुआ। हाँ तो कुछ ना कुछ टोपी पहन के कुछ पहन के जाइए, अच्छा रहेगा ना। इलेवेंथ हाउस में राहु है तो क्या करना चाहिए भाई? तंबाकू नहीं खाना चाहिए, डोंट यूज टोबैको, बी वेजिटेरियन, शाकाहारी रहिए, और रिमूव ओल्ड इलेक्ट्रॉनिक आइटम अपने घर में ना। ओल्ड इलेक्ट्रॉनिक आइटम नहीं होने चाहिए, जैसे ऐसे बहुत लोग होते हैं ना, पुराना पंखा टंगा हुआ है, वो बाबा जी के जमाने का, मेरे दादा के जमाने का पंखा है। या फिर कभी कोई ट्यूबलाइट बहुत सालों पुरानी हो, 10 साल पुराना कोई भी सामान घर में मत रखना, अगर राहु किसी का इलेवेंथ हाउस में है तो। राहु 12वें घर में क्या कह रहा है कि भाई झूठ मत बोलना कभी भी, जिद्दी मत बनो और झूठ मत बोलो कभी भी। जिसका राहु 12वें घर में है वो झूठ बुलवाता है। सेकंड हाउस का राहु भी झूठ बुलवा सकता है, और ट्वेल्थ हाउस का राहु भी झूठ बुलवा सकता है, तो ये झूठ नहीं बोलना। पांचवें और नवे घर में राहु है तो नॉनवेज नहीं खाना, वेजिटेरियन रहना, पित्त दोष है, पित्त दोष से बच के रहना मतलब। अब मेरा राहु लगन में है, डोंट वियर ब्लू और ब्लैक क्लोथ, तो मैं ना ब्लू कपड़े भी नहीं पहनता, ब्लैक तो मैंने मतलब बिल्कुल भी नहीं पहने भैया ब्लैक, और मैंने खुद भी नहीं पहने, बहुतों के छुड़वा भी दिए मैंने ब्लैक। और अभी हमारे कुशाग्र सर भी फोटो डालेंगे ना अभी अभी, उनका भी अभी हम चेंज करवाने के लिए भेजा है हमने उन्हें, देखो। व्हाइट कलर पहनो, देखो देवयानी जी, देखो हमारी, इनको स्पॉटलाइट करते हैं हम जरा। देखो देखो कितनी, देखो कितना ब्राइट कलर है ना व्हाइट में, तो व्हाइट कितना प्यारा कलर है, देखो कितना ब्राइट है। आदमी शाइन करता है व्हाइट पहन के ना। व्हाइट पहनने से देखो चंद्रमा भी स्ट्रांग होगा, मून भी है, मून है, वीनस है, सब हमारे स्ट्रांग होंगे, है ना। ये सब करना चाहिए। और अगर अभी एनर्जी की जरूरत लगे आपको, कि आपको एनर्जी चाहिए, तो आप रेड भी पहन सकते हैं। रेड भी बहुत बढ़िया कलर है पहनने के लिए ना। रेड से भी मतलब थोड़ा ना काफी, मतलब जैसे कभी एनर्जी लो लग रही है, या फिर ठंड के मौसम में ना रेड पहनोगे तो अपने आप में ही ये गर्मी लेके आता है बॉडी में, अगर आप रेड पहनोगे तो उससे भी फायदा होता है। कलर्स के ऊपर भी हम कलर्स की क्लास करेंगे वैसे, हम एक अभी आगे, तो उसमें आएगा, इतनी बढ़िया क्लास होगी ना कलर्स की, फिर सबको मजा आएगा करने में, फिर अपनी ना, आप जब शॉपिंग करने जाओगे तब मजा आएगा उसमें, फिर आगे जब कुछ लेने जाओगे ना तो उसमें बहुत अच्छा लगेगा, कलर्स की क्लास जब हम करेंगे। कनक भाई तुम्हारा राहु कहाँ पे बैठा तुमने बताया नहीं, बाकी सब लोग भी बता दीजिए भाई, कहाँ कहाँ जो जो है अपना सर देख लिया 11th होगा। में है मेरा। हाँ तो तुम तो वेजिटेरियन ही हो। हाँ सर। पुराने कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम तो नहीं तुम्हारे घर के अंदर? सर मैं सोच रही हूँ टीवी हटाने की घर से, बेकार हो हाँ गया। पुराना हो तो हटा दो भाई, वो रखना नहीं है ना। चल। पुनीता मैम आप बता दीजिए भाई, कहाँ है आपका राहु? आपका तो मैं बताऊँ सेवेंथ हाउस में राहु है ना आपका। ठीक है, तो आपके यहाँ पेट तो नहीं है, कोई डॉग है ना? है? नहीं है ना, तो ठीक है, कोई दिक्कत
आरती मैम। सर हमारा 5th हाउस में। हाँ तो वेजिटेरियन तो है ही आप, और लाइस हाँ वगैरह भी नहीं करती है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एक मेरे आपका ना ब्रदर और देखो, मेरे हाँ कल आरती मैम आपको मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप ना, आपका फिफ्थ हाँ में जी। राहु, नाइन्थ में सैटर्न है ना। हाँ जी। आप अमावस्या के उपाय करना है ना, अमावस्या के उपाय करो आप, गुप्त दान वगैरह सब अमावस्या पे आपको करते रहना चाहिए ना। ठीक अपने है ठीक पूर्वजों है। के लिए, एंसेस्टर्स के लिए बिल्कुल रेगुलरली करो आप इन सब चीजों को, ठीक है सर ठीक है ना। हाँ है। जी। ओके सर। ठीक है, बस एक और प्लेनेट है केतु, वो ले लेते हैं, लास्ट प्लेनेट है ना। रात हो रही है वैसे भी, टाइम हो रहा है तो। केतु, हमारे प्यारे केतु, डोंट स्टे इन अ हाउस एट द एंड ऑफ अ लिन। पुनीता मैम आपका लास्ट में थोड़ी, अगर हाँ तो फिर कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ मतलब अवॉइड ही करना है, जिसका केतु लगन में होता है ना। डोंट स्टे इन अ हाउस एट द एंड ऑफ द लिन, ठीक है भाई। केतु सेकंड हाउस में, हैव क्लीन कैरेक्टर, कैरेक्टर को क्लीन रखना। केतु थर्ड हाउस में है तो अप्लाई सेफ्रन ऑन फोरहेड, डू नॉट कीप रोप इन होम। यार ये बड़ा ना वैसा है, मतलब आप बात समझ रहे हो कि इन जब केतु थर्ड हाउस में होता है ना, तो केतु जो होता है डेबिलिटेट हो जाता है यहाँ पर थर्ड हाउस में ना। केतु डेबिलिटेट हो जाता है। तो केतु तो वैसे भी डिटैचमेंट का प्लेनेट है ना, केतु तो वैसे भी किस चीज का प्लेनेट है, डिटैचमेंट का प्लेनेट है। अब थर्ड हाउस में केतु पहुंच गया ना, तो जिंदगी से डिटैच करने के ख्याल आते हैं। जिंदगी से डिटैच इंसान कैसे होता है। तो केतु तीसरे घर में है ना, तो मतलब क्या है ना, इंसान किसी चीज में मन ही नहीं करता इंसान का, वो बिल्कुल, वो कानों को ना सुनाई नहीं देती चीजें, आप कुछ बोल रहे हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, इधर से बात जाती है उधर से बाहर बात निकल जाती है। इनकी घुसती ही नहीं है, केतु वालों के कान बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं कि किसी की बात सुननी ही नहीं है ना, ये है। केतु चौथे घर में, अपने फैमिली प्रीस्ट या गुरु की कभी बेइज्जती नहीं करना। केतु पांचवें घर में, डू नॉट कीप आइटम्स ऑफ सैटर्न इन होम। तो केतु पांचवें घर में मतलब ये है कि भाई सैटर्न से जुड़ी चीजें, मतलब बहुत ज्यादा लोहा घर में नहीं रखना चाहिए, या फिर काले तिल घर में नहीं रखने चाहिए, है ना। स्टील के बर्तनों में खाना नहीं खाना चाहिए, ये सब चीजें आ जाएंगी इसके अंदर। केतु छठे घर में, डू नॉट फाइट विद डॉटर्स और सिस्टर इन लॉ, अपनी सिस्टर इन लॉ से झगड़ा नहीं करना, ठीक है भाई। नो लाइज, और केतु सेवेंथ हाउस में, नो लाइज और फॉल्स प्रोमिसेस, किसी के साथ भी कभी झूठ नहीं बोलना और फॉल्स प्रोमिसेस नहीं करना। केतु नवे घर में क्या कह रहा है भाई, कुत्तों को खाना खिलाइए, उनके बारे में उनको ध्यान दीजिए। केतु टेंथ हाउस में, कीप योर कैरेक्टर क्लीन एंड नो अफेयर्स। केतु इलेवेंथ हाउस में, डोंट कर्ज योर लक और डेस्टिनी, क्योंकि देखो यहाँ पर भी केतु जो इलेवेंथ हाउस में पहुंच जाता है ना, तो अब केतु चीजों से डिटैच कर देता है, तो लक से भी डिटैच कर देगा आपको, डेस्टिनी से डिटैच कर देगा। तो आपको लगेगा कि आपकी डिजायर्स फुलफिल नहीं होंगी, मतलब केतु इलेवेंथ हाउस में होगा ना, तो फिर आप अपने भाग्य को कोसोगे, तो वो काम नहीं करना चाहिए। केतु ट्वेल्थ हाउस में, डू नॉट बाय अ प्रॉपर्टी फ्रॉम अ पर्सन हु डू नॉट हैव चिल्ड्रन, किसी भी ऐसे पर्सन से कभी प्रॉपर्टी ना खरीदना जिसके बच्चे ना हो। प्रॉपर्टी हमेशा उसी इंसान से लेनी है जिसके बच्चे हों। सर हाँ जी बताइए। हमारा ट्रेन का केतु 6th हाउस में है सर, अभी स्लाइड याद आया, उसका सिस्टर इन लॉ से बहुत झगड़ा है सर। हमारे खुद का हाँ तो, बहुत क्लोज फ्रेंड है। हाँ तो उसको मना कर दो, सिस्टर इन लॉ से लड़ाई नहीं करनी, मतलब जैसे वो कहते हैं ना कि किसी से भी लड़ लो, उससे मत लड़ो, बस ये है। इस इंसान से नहीं लड़ना। रवीना जी, केतु आपका मेरे कहाँ है। एट्थ में है भैया। एट्थ एट्थ में में है है। केतु। यस। हाँ तो कोई दिक्कत, तो पास। एट्थ में केतु, तो मतलब देखो एट्थ में ना केतु जो होता है बड़ा अच्छा होता है। एट्थ में जो केतु होता है ना, मतलब एट्थ में केतु भी मतलब ऐसा होता है ना कि जिसको ब्लेस कर दें ये लोग, फिर मतलब उसको बड़ा अच्छा होता है उसके लिए। एट्थ हाउस वाले केतु जिनका होता है ना, उनकी ब्लेसिंग बहुत काम करती है। और ये ना मतलब देखो, केतु और जुपिटर तो ऐसे प्लेनेट है ना जो मतलब पेनलेस डेथ देते हैं, मतलब इंसान की डेथ होती है पता ही नहीं चलता, इंसान को सुकून वाली डेथ होती है। ज्यादा तड़प, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती डेथ के समय में। अभी यहाँ पर मतलब ये सब जो है ना, बड़े अच्छे प्लेनेट माने जाते हैं जुपिटर और केतु। ये मतलब कहते हैं ना, वो सुकून वाली डेथ, रात में सोए और पता ही नहीं चला कब चले गए, मतलब इस तरह से होता है। या मतलब आपकी वजह से किसी और को कष्ट नहीं हो रहा। जैसे कुछ लोग कैंसर से जाते हैं या किसी और बीमारी से जाते हैं ना, बहुत कष्ट होता है। वैसा कुछ नहीं होता। जुपिटर और केतु किसी के आठवें में है अगर, तो बड़ी मतलब सुकून से इंसान जाता है, तो उसकी ब्लेसिंग भी बहुत काम करती है, दूसरों के ऊपर ब्लेसिंग बहुत काम करती है उसकी।
तो बहुत अच्छा है केतु आठ में घर वाला। भैया मुझे बहुत लोगों ने बोला है मेरे ब्लेसिंग्स वर्क। हाँ, आपकी ब्लेसिंग वर्क करते ही हैं, आपको देनी चाहिए ब्लेसिंग, सब लोगों को देनी चाहिए आपको ब्लेसिंग है ना। सर आपकी तो नानी। जुपिटर इन एट में भी नहीं होता, जुपिटर हाँ एट जुपिटर। में, जुपिटर। हाँ जुपिटर एट्थ में भी यही है। इनकी ब्लेसिंग ज्यादा होती है, देखो यही है कि अब दो वो ही है, जुपिटर एट्थ में भी ब्लेसिंग ज्यादा है और केतु में भी, तो बहुत पेनलेस चीजें हैं मतलब वहां पर, है ना। वो ज्यादा दुख परेशानी, जब देखो दुख परेशानी के घर में जुपिटर आके बैठ जाए, अगर केतु आके बैठ जाए तो वो डिटैच कर देता है उन चीजों से आपको, तो आपके जीवन में दुख परेशानी नहीं रहेगी, ये कम रहेगी मतलब, या होगी तो आपको फील नहीं होगी उतनी। तो यार ये बहुत अच्छा आज का देखो हमारा सेशन रहा है, तो